हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल या फिर वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं यहाँ आज को और एक पिका कार्ड रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ। एंड आज का जो पिका कार्ड रीडिंग होगा वो होगा वेयर इज़ योर सोल हेडिंग फ्रॉम हियर। ओके, आपका सोल अभी से किस डायरेक्शन आगे बढ़ रहा है या फिर आपका सोल क्या एक्सपीरियंस करने वाला है नेक्स्ट। ओके, आज का रीडिंग उसके ऊपर बेस्ड होगा। सो एज ऑलवेज हमारे पास 3 ग्रुप है। पहले मैं आपको कार्ड्स दिखाऊंगी। अगर आपको कार्ड्स के थ्रू से डिफ़िकल्टी होता है चूज़ करने में, देन जाके आप क्रिस्टल्स के थ्रू से आराम से अपना पाइल चूज़ कर सकते हो। जितना भी टाइम स्टैम्प्स है, लिंक्स है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। सो यस, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपके रीडिंग के साथ। अगर ये वाला कार्ड आपने चूज़ किया है, ओके, एंड अलोंग विद दिस पाइराइट, देन ये आपका रीडिंग है। सो यू आर कॉट अप इन ड्रामा, एक्ट टू फ्री योर सेल्फ, चेंज एंड ब्लॉसम अगेन। ओके, सो अगर आपने ये वाला इलस्ट्रेशन या फिर कार्ड चूज़ किया है, देन बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि यहाँ पे अगर आप बहुत ज़्यादा केओटिक या फिर एक ड्रामेटिक सिचुएशन में अपना एनर्जी अगर लगा रहे हो ना, देन यहाँ पे बोला जा रहा है कि उस चीज़ से आपको डिटैच होना है, उसमें आपको अपना एनर्जी नहीं लगाना है, क्योंकि वो डेफिनेटली आपको अननेसेसरी एंग्जाइटी देगा, आपका टाइम भी वेस्ट करेगा वो चीज़, एंड इनफैक्ट ये आपका एनर्जी भी वेस्ट करेगा। सो अगर बहुत लोगों के लिए किसी एक टाइप का ड्रामा, ज़रूरी नहीं है कि कन्फ्लिक्ट हो, झगड़ा हो, ओके, ये किसी भी टाइप का एक निगेटिव थिंकिंग भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए, जो बहुत ज़्यादा ट्रिवियल है, अननेसेसरी है, थोड़ा ये निगेटिव एनर्जी होगा, निगेटिव थॉट पैटर्न होगा। अगर उसमें आप लोग अपना टाइम लगा रहे हो एंड एनर्जी लगा रहे हो, देन यहाँ पे बोला जा रहा है कि उससे अपनी एनर्जी को हटा ले, ओके, एंड वो एनर्जी वापस अपने पास लाइए। वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा या क्योंकि यहाँ पायराइट है। देयर इज़ समथिंग अबाउट जहाँ पे परहैप्स आपको अपना जो एनर्जी है उसको क्लींस करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके लिए किसी एक टाइप का दरवाज़ा खुल रहा है या फिर किसी एक टाइप का लक आपको फेवर करने वाला है। लेकिन जब तक आप इस नेगेटिव माइंडसेट में रहेंगे या फिर नेगेटिव एनर्जी में, सिचुएशन में अपना टाइम लगाएंगे, एनर्जी लगाएंगे, तब तक वो दरवाज़ा खोलने के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा फॉर ग्रुप नंबर 1। क्योंकि हमने पायराइट चूज़ किया है, बहुत लोगों के लिए डेफिनेटली आई एम सीइंग कि सम काइंड ऑफ लाइक फॉर्चून या फिर लक आपको फेवर करने वाला है इन सम वे, या एंड उसके लिए आपको अपना जो एनर्जी है उसको क्लींस्ड रखने की ज़रूरत है यहाँ पे। यस, आप लोग बहुत ज़्यादा भावनाओं में बह गए हो बहुत लोगों के लिए। वैसा भी एक मैसेज आ रहा है जहाँ पे बहुत ज़्यादा थॉट पैटर्न, थिंकिंग पैटर्न, इमोशंस बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो रहा होगा किसी के लिए यहाँ पे। या सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो लेट्स सी। ओके, ये जो कार्ड है ये हम लोग लास्ट में देखेंगे। ओके, ये उसी इंटेंशन से मैंने निकाला था। सो लेट्स सी। So, where is your soul heading from here? Okay, where is your soul heading from here in your life? So, where is group number 1's soul heading from here, please? Dear angels and guides, dear Archangel Michael. Where is group number 1's soul heading from here? Where is group number 1's soul heading from here, please, in their life? Where is group number 1's soul heading from here? Okay. Where is group number 1's soul heading from here? Where is group number 1's soul heading from here, please? Okay, sorry. One card at a time, please. Where is group number 1's soul heading from here? Okay, one last card. Where is group number 1's soul? या फिर आप क्या एक्सपीरियंस करने वाले हो नेक्स्ट, आपका सोल क्या एक्सपीरियंस करने वाला है नेक्स्ट। सो यहाँ पे है 4 of Wands. ओके, 4 of Wands. सो वेयर इज ग्रुप नंबर 1's सोल हेडिंग फ्रॉम हियर? सो यहाँ पे है 3 of Swords. ओके, फर्स्ट कार्ड इज 3 of Swords. आपका सेकेंड कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून. व्हील ऑफ फॉर्चून.
आपका थर्ड कार्ड है एम्प्रेस. ओ माय गॉश, एम्प्रेस. And the fourth card is Page of Wands. This is so beautiful, very beautiful. सो आपका फर्स्ट कार्ड थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स है. सो डेफिनेटली आई वाज गेटिंग दैट बहुत लोग हैं जिनके लाइफ में बहुत कुछ मेस्ड अप चल रहा होगा एंड आप लोग बिट्रियल से भी डील कर रहे हो, शायद धोखा से भी डील कर रहे हो एंड कुछ हद तक बहुत पेन है या फिर एक डिसअपॉइंटमेंट है जिससे आप लोग डील कर रहे हो एंड किसी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा ओवरवेलमिंग इमोशन है जो सरफेस में आ रहा होगा बिकॉज ऑफ जिस सिचुएशन से आपने डील किया, जिस लोगों से आपने डील किया, उसके वजह से धोखा मिला होगा शायद आपको. जिन लोगों को ट्रस्ट किया था उसमें आपको धोखा मिला होगा. दैट्स वाई देयर इज थ्री ऑफ स्वर्ड्स जहाँ पे बैक स्टैबिंग हुआ है, आपका डील टूटा है एंड आप उस एनर्जी में हो करेंटली एंड आप उसको पूरी तरह से फील कर रहे हो एंड बहुत ज़्यादा पेन है यहाँ पे. या दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग विद द थ्री ऑफ स्वर्ड्स. यहाँ पे शायद बहुत लोगों के लिए यू ऑल्सो वांट टू लाइक आपको मन जा रहा होगा कि आप आगे बढ़ के अपने दिल की बात पूरी तरह से बोल दे किसी को. आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, सैडनेस हो रहा है, उस चीज़ को आपको बोलने का मन जा रहा है कि व्हाई डिड यू डू दैट, या फिर वैसा क्वेश्चनिंग या फिर आपको झगड़ा करने का मन जा रहा होगा. बहुत लोगों के लिए वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे फॉर ग्रुप नंबर 1. बट यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपका सोल इवन इफ बहुत पेन एंड सैडनेस से आपने डील किया होगा, आपका जो आत्मा है वो अभी से एक ऐसे डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ रहा है जहाँ पे विद द व्हील ऑफ फॉर्चून, व्हील जो है वो आपके फेवर में टर्न करने वाला है. ओके, एज आई सेड कि एक दरवाज़ा है जो आपके लिए खुलने वाला है, जो परहैप्स अभी करेंटली आप देख नहीं पा रहे हो, लेकिन ये बहुत ही जल्द आपके लिए होने वाला है. जिसके वजह से आई वाज सेइंग दैट अर्लियर विद द पायराइट, एक दरवाज़ा है जो आपके लिए खुल रहा है एंड बहुत लोगों के लिए आपको लग रहा है कि इतना ख़राब आपके साथ क्यों हुआ, ऐसा क्यों होना था मेरे साथ. इसीलिए शायद आप ये देख नहीं पा रहे हो कि आगे एक्चुअली फ्यूचर आपके लिए इतना ज़्यादा ब्राइट लिखा है, इतना ज़्यादा रोशनी है उसमें कि आप करेंटली वो चीज़ देख नहीं पा रहे हो बहुत लोगों के लिए. एंड यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि आपको ये जो पेन है, सैडनेस है, कुछ हद तक इसको हील करना पड़ेगा. बहुत लोगों के लिए होओपोनोपोनो जो मेडिटेशन है वो शायद आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा, क्योंकि यहाँ हार्ट चक्र को हील करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके लिए एक दरवाज़ा खुल रहा है. ओके, फॉर ग्रुप नंबर 1 सम न्यू डोरवे इज़ ओपनिंग अप फॉर यू एंड व्हील ऑफ फॉर्चून जो है इट स्पीक्स अबाउट जहाँ पे आप अपनी डेस्टिनी के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो. कुछ चीज़ें हैं जिसका होना ज़रूरी था ताकि आप जो चीज़ आपको सर्व नहीं करता, या फिर कुछ चीज़ें हैं जो शायद आगे जाके आपके लिए और ज़्यादा ख़राब सिचुएशन क्रिएट करता. ओके, वो अभी आपके लाइफ से ले जाया गया है, या फिर उसका ट्रुथ जो है वो करेंटली ही आपको दिखाई पड़ रहा है, ताकि आप आगे जाके और ज़्यादा डिसअपॉइंट ना हो, या फिर और ज़्यादा आपका लाइफ मेस्ड अप ना हो. इसी रीज़न के वजह से आपको अभी बहुत कुछ चीज़ें दिखाई पड़ रहा होगा. सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक्चुअली अभी से आपका जो लाइफ है वो आपके डेस्टिनी के साथ अलाइनमेंट में आ रहा है. जो आपका एक्चुअल पाथ है, एक्चुअल सोल पाथ है, उसके साथ आप लोग अलाइनमेंट में आ रहे हो. ओके, सो आई एम सेइंग कि वेयर इज़ योर सोल हेडिंग. ओके, फ्रॉम हियर इज़ बेसिकली अ न्यू डोरवे विद द व्हील ऑफ फॉर्चून. एक बहुत ही लक आप बोल सकते हो कि लक आपको फेवर करने वाला है विद द एम्प्रेस. आई एम सेइंग कि बहुत लोगों के लिए ये अगर आप लोग बहुत वक्त से कंसीव करने की कोशिश कर रहे थे, किसी एक इंसान के लिए होगा, वो आपके लिए पॉसिबल होगा. ओके, फॉर सम ऑफ यू ये करियर के केस में है, यानी कि बहुत वक्त से अगर आप चाह रहे थे कि आपको सक्सेस मिले, रिकॉग्निशन मिले, अगर आपका कोई क्रिएटिव इंडिवर है देन उसमें अगर आप चाह रहे थे कि रिकॉग्निशन मिले, देन वो चीज़ आपके लिए पॉसिबल होगा विद एम्प्रेस. ओके, बहुत लोगों के लिए आप लोग बिजनेस ओनर्स हो सकते हो, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. बट यहाँ पे एक ग्लो अप है. ओके, जिसके तरफ आप लोग आगे बढ़ रहे हो. एंड ओवरऑल आपका जो सोल है ये एक्सपीरियंस करने के लिए आया है इस दुनिया में. ओके, एंड दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी. ओके, ये जो एक्सपीरियंस है ये आपके डेस्टिनी में लिखा है एंड आपको ये एक्सपीरियंस करना ही है. ओके, सो आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ सक्सेस विद द एम्प्रेस.
एंड एम्प्रेस जो है ये बहुत ही ज़्यादा एक पावरफुल एनर्जी को डिपिक्ट करता है, यानी कि इट्स अबव एवरी क्वीन। ओके, जितना भी क्वीन है, क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, क्वीन ऑफ wands, क्वीन ऑफ सॉरी क्वीन ऑफ अर्थ, ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल आई मीन टू से, एंड क्वीन ऑफ कप्स, ये उसके ऊपर है। सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग देयर समथिंग अबाउट लाइक जहाँ पे आपने सब एलिमेंट कुछ हद तक मास्टर कर लिया है, जितना एक्सपीरियंसेस आपको देखना था जिससे आपकी ग्रोथ हो सकती है, वो आपने बहुत ही अच्छे से निभाया है। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 1। सो फाइनली आप उस स्टेज में पहुंच गए हो जहाँ पे आपको एम्प्रेस एम्प्रेस का दर्जा मिल रहा है। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 1। एंड आई एम सीइंग कि विद अ पेज ऑफ वंस आपका जो ऑप्टिमिस्टिक ऑप्टिमिज्म है, इट विल गेट हाइटन्ड। यानी कि पहले अगर अभी करेंटली इवन बहुत लोगों के लिए अगर आप लोग बहुत ज़्यादा निगेटिवली पेसिमिस्टिकली चीज़ों को देख रहे हो, देन आई एम सीइंग कि यहाँ पे ऑप्टिमिज्म आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा आ जाएगा, जहाँ पे यू विल फील लाइक एवरीथिंग इज़ पॉसिबल फॉर यू। बहुत लोगों के लिए यहाँ पे विश फुलफिलमेंट हो रहा है आपके लिए। ओके, यहाँ पे किसी एक टाइप का रिकॉग्निशन आपको मिल रहा है, आपको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है फॉर हु यू आर। ओके, एंड यहाँ पे एक नया दरवाज़ा है, एक नया फॉर्चून आपको फेवर कर रहा है। आई एम सीइंग कि विद द एम्प्रेस इट ऑल्सो स्पीक्स अबाउट आप लोग अपग्रेड से डील करेंगे आगे जाके, एंड किसी एक टाइप का अपग्रेड होगा। विद द 4 ऑफ वंस ये किसी एक टाइप का पार्टनरशिप हो सकता है फॉर सम ऑफ यू, बिजनेस पार्टनरशिप। किसी के लिए ये किसी एक टाइप का प्रमोशन भी हो सकता है आपके जॉब में, क्योंकि मुझे किसी टाइप का सेलिब्रेशन दिखाई पड़ रहा है। किसी के लिए ये मैरिज है जिसके तरफ आप लोग आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में। एक डिवाइन काउंटर पार्ट है जिनको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, एक सुंदर सा कंफर्टेबल सा होम एनवायरनमेंट जो आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने वाले हो। ओके, सो विद द 4 ऑफ वंस आई एम सीइंग कि ये बहुत ही हाई वाइब्रेशनल कनेक्शन आप लोग मैनिफेस्ट करेंगी इवेंचुअली, अगर आप लोग सिंगल हो तो। सो वो भी एक मैसेज आ रहा है फॉर सम ऑफ यू। अगर आप लोग ऑलरेडी एक कनेक्शन में हो, यहाँ पे हायर लेवल कमिटमेंट है जो आपके लिए वेट कर रहा है आगे जाके। फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे कंसीव करने का मैसेज है, यानी कि परहैप्स आप लोग यू माइट बिकम अ मदर और अ फादर। ओके, वैसा एक वाइब आ रहा है यहाँ पे। बट देयर सम काइंड ऑफ ग्लो अप जो हो रहा है आपके लिए, यानी कि आपका जो एनर्जी है, आपका जो आत्मा है, आई एम सीइंग कि ये पूरी तरह से एक बहुत ही सुंदर सा फ्रिक्वेंसी एक्सपीरियंस करेगा, हाई वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी, जहाँ पे आपको अपना जो वर्थ है वो मालूम है, आपको अपना वैल्यू मालूम है। या विद द एम्प्रेस बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट एंड वाइब्रेंट एनर्जी को डिपिक्ट किया जा रहा है, जहाँ पे आपको मालूम है कि आप कौन हो, आप क्या ऑफर कर सकते हो, आपको ये चीज़ मालूम है, आपका वर्ड क्या है, आपको ये चीज़ मालूम है। सो ये एक अलग ही टाइप का एक कॉन्फिडेंस को डिपिक्ट किया जा रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1। ओके, सो लेट्स सी where is your soul heading from here in your life, please? Where is group number 1 soul heading from here? Okay, where is group number 1 soul heading from here? सो बहुत दुख दर्द देखने के बाद फाइनली जो व्हील है वो टर्न हो रहा है। ओके, एंड आप अभी ऊपर आ रहे हो, आई मीन जैसे आपका जो टाइम है वो ऊपर आ रहा है। अगर वो नीचे चल रहा था ना, बहुत ज़्यादा लो पॉइंट में चल रहा था, वो अभी ऊपर आ रहा है धीरे धीरे फॉर ग्रुप नंबर 1। वो एक मैसेज आ रहा है। सो यहाँ पे हॉस्टिलिटी है, येस डेफिनेटली हॉस्टिलिटी। लेट्स सी वेयर इज ग्रुप नंबर 1's सोल हेडिंग। ओके, from here woman holding a heart है, oh my gosh। okay, next card है envy, oh interesting, envy। so for group number 1 I am definitely seeing with a woman holding a heart, आपका दिल definitely टूटा है, बहुत expectations रहा होगा आपका किसी चीज़ को लेकर, एंड उसमें आपने बहुत disappointment देखा होगा। एंड ज़रूरी नहीं है कि ये बस लव लाइफ को लेकर हो, ये अलग अलग कनेक्शंस को लेके होगा आपके लाइफ में, जहाँ पे आपने ऐसे लोगों से डील किया होगा जो लोग कुछ हद तक शायद आपके एनर्जी को लेकर एनवियस भी थे। ओके, जिससे आप लोग डील कर रहे थे, एंड प्रिटी मच अभी आप लोग जो जो कुछ भी आप लोग एक्सपीरियंस कर चुके हो उसके बाद ओके फाइनली आई एम सीइंग कि गॉड इज़ लाइक जो कार्मिक क्लींसिंग होना था आपके लाइफ में वो हो चुका है, एंड अभी डिवाइन जो है वो आपको कुछ नया एक्सपीरियंस कराना चाहते हैं। ओके, आपके सोल के लिए कुछ एक नया एक्सपीरियंस लिखा है आगे जाके, एंड वो एक्चुअली
वो प्रिटी मच हायर फ्रिक्वेंसी का लाइफ होगा फॉर ग्रुप नंबर 1. ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. सो विद द एनवी, अगर पास में आप लोग एनवियस थे, ओके, कि लोगों के लाइफ में ऐसा हो रहा है, मेरे लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, देन उसमें एक शिफ्ट आ रहा है. इनफैक्ट अभी ऐसा होगा कि लोग एक्चुअली कुछ हद तक अपना लाइफ आपके लाइफ के साथ कंपेयर करेंगे. वैसा एक वाइब आ रहा है यहाँ पे. लोगों को लगेगा कि इनके लाइफ में तो बहुत अच्छा चल रहा है, ओके, हमारे लाइफ में ऐसा क्यों चल रहा है, ओके. सो वैसा एक वाइब आ रहा है. सो यहाँ पे प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कोई कोई लोग हैं जो लोग थोड़ा सा हॉस्टाइल एनर्जी आपकी तरफ प्रोजेक्ट कर सकते हैं. यानी कि उनको खुद के लाइफ को लेके थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है. एंड पास्ट में जैसे आपको देखा जा रहा था एंड फ्यूचर में जैसा देखा जाएगा उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. सो आई एम सेइंग कि किसी सी लोगों के तरफ से आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रोजेक्शन हो सकता है. दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग फॉर सम ऑफ यू. सो यहाँ अपना एनर्जी जो है, फ्रिक्वेंसी जो है, उसको हमेशा हाई रखना आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा. ऑप्टिमिस्टिक रहना इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि वो एक प्रोटेक्शन का बैरियर आपके आसपास बनाएगा. ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. क्योंकि जब तक आप अपना एनर्जी इस नेगेटिविटी पे नहीं लगाएंगे तब तक आपका जो एनर्जी है वो ग्लो करेगा, जस्ट लाइक दिस पायराइट. ओके, सो दैट्स अ वेरी स्ट्रांग मैसेज जो यहाँ पे दिया जा रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1. सो लेट्स सी, where is group number 1 soul heading? Okay, from here, where is group number 1 soul? Oh my gosh, ये बहुत ही अजीब अजीब ढंग से गिर रहा है. let me shuffle it properly. okay, I'm really sorry. मेरा हाथ जो है समटाइम्स शफलिंग में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होता है, बिकॉज आई हैव स्मॉल हैंड्स. सो okay, where is group number 1 soul heading from here? Where is group number 1 soul heading from here, please? Okay, one card, one more card. Where is group number 1 soul heading from here? Okay, interesting. So यहाँ Scorpio है. This energy is intense, masterful, thoughtful and magnetically charming, but also secretive and possessive. Okay, so यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड निकला है वो है लियो. द एनर्जी इज फ्लैम्बोयंट, ड्रामेटिक, प्राउड एंड पैशनेट. इट फोकसेस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ बिलीफ. ओके, एंड यहाँ पे जो है वो है एरीज. द एनर्जी अराउंड यू इज़ डायनेमिक एंड स्पॉन्टेनियस. क्रूसेडिंग इम्पल्सिव एक्शन इज़ लाइकली. ओके, सो शायद आप बीच में इवन राइट नाउ शायद कुछ हद तक आप लोग थोड़ा कॉन्फिडेंस इश्यूज से भी डील कर रहे हो. ओके, बिकॉज आपने इतना डिसअपॉइंटमेंट से डील किया, अभी आपको लगने लग गया कि पता नहीं शायद कुछ मुझ में ही कुछ कमी है, या फिर आप वैसे सोच रहे हो शायद फॉर सम ऑफ यू. लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि ऐसी बात नहीं है. यहाँ पे डेफिनेटली कुछ एक कार्मिक क्लींसिंग होने की ज़रूरत थी. एंड कोई आप लोग शायद किसी ऐसे लोगों के साथ भी डील कर रहे थे जो लोग थोड़ा सा लोअर फ्रिक्वेंसी के हैं, थोड़ा ड्रामेटिक है, अननेसेसरी ड्रामा क्रिएट करते हैं. ओके, सो वैसा एक वाइब आ रहा है जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्राइड को लेके बहुत इशू चल रहा था. यहाँ पे किसी के प्राइड के चक्कर में शायद आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो. आई एम सीइंग वेरी प्राउड काइंड ऑफ एनर्जी. ओके, ये कोई हो सकता है जो बहुत प्राउड है, जिसने शायद आपका दिल दुखाया है. ओके, समबडी हु इज़ लाइक ओनली मी 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 मी. ओके, वैसा हो सकता है. सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि इट्स टाइम टू जस्ट लेट गो ऑफ इट, क्योंकि आपके लिए ओवरऑल एक नया जर्नी स्टार्ट हो रहा है विद द व्हील ऑफ फॉर्चून, एम्प्रेस एंड पेज ऑफ वांस. लोग देखते रह जाएंगे आपकी एनर्जी को. एक्चुअली जैसा आप पास में थे एंड जैसा आपको फ्यूचर में देखेंगे, डेफिनेटली आई एम सीइंग ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा. ओके, सो यहाँ पे विद द एरीज आई एम सीइंग कि आपको जो आपका जो सोल है वो नेक्स्ट जो एक्सपीरियंस करने वाला है वो है कि यू विल फील लाइक आपका सोल, ओके, इट विल फील वेरी फ्री. ओके, एंड ऐसा आपको लगेगा कि कुछ भी पॉसिबल है लाइफ में, एंड लिमिटलेस लगेगा आपको अपना लाइफ. ओके, कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे. एंड बहुत एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी है, यानी कि कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत ज़्यादा हाई होगा एंड ऑप्टिमिज्म बहुत ज़्यादा हाई होगा आपके अंदर, जिसके वजह से यू विल बी एबल टू मेक थिंग्स हैपन. आप बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी में आने वाले हो, वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे डेफिनेटली. या एंड यहाँ पे एक बहुत ही अलग ही टाइप का एक ग्लो होगा आप में. ओके, जहाँ पे
बहुत लोग आपको लेके ऑब्सेस्ड हो सकते हैं, आपके ग्लो को लेके, या फिर आप जैसा लाइफ आप लोग जी रहे हो उसको लेके। आई एम सेइंग कि कोई कोई लोग हैं जो थोड़ा ऑब्सेस्ड हो सकते हैं, थोड़ा सा इंटेंस इमोशन से डील कर सकते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे हॉस्टिलिटी है। सो आई कीप ऑन गेटिंग दैट। सो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट होगा कि आप हेल्दी बाउंड्री भी रखें अपने आसपास, ओके। क्योंकि आपका जो सोल जो नेक्स्ट एक्सपीरियंस करने वाला है, इट्स वेरी वेरी हायर फ्रिक्वेंसी का लाइफ, ओके। It's very higher frequency. I'm seeing that. So let's see. What is group number 1 soul about to experience next? या फिर where is group number 1's soul heading from now? Where is group number 1's soul heading from now? Okay, I'll go with that. So यहाँ पे है storm fills. Wow. And यहाँ पे है cleaning house. Okay, यहाँ सफाई चल रहा है. एज आई सेड, आपका जो लाइफ है वो पूरी तरह से एक क्लींसिंग के थ्रू से चल रहा है, एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा सफाई हो रहा है. इफ़ यू कैन सी इट, आई होप यू कैन सी इट, ओके. सो यहाँ पे सफाई हो रहा है आपके लाइफ में, आपके घर में भी. इनफैक्ट परहैप्स, ओके, जो चीज़ आपके लिए सही नहीं था वो आपके लाइफ से ले जाया जा रहा है. बहुत लोगों को लेके आपको ट्रुथ दिखाई पड़ रहा होगा, उनका सच्चाई आपको दिखाई पड़ रहा होगा. एंड आई एम सीइंग कि यहाँ पे अभी फाइनली एक हेल्दी बाउंड्री है जो आप सेट करना भी सीख रहे हो अपने आसपास. यह इमोशनल इंडिपेंडेंस आपके अंदर मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है, जहाँ पे आप इतना भी इमोशनली किसी के साथ इतना अटैच नहीं होंगे कि कोई आपको हर्ट कर पाए. एंड ये टॉक्सिक जगह से नहीं आ रहा है बहुत लोगों के लिए, ये ऐसे जगह से आ रहा है जहाँ पे आपके अंदर विजडम है, नॉलेज है, आप सोच समझ के आगे बढ़ रहे हो, ओके. एंड आप अभी डिसर्न करना भी सीख रहे हो कि कौन से लोग हैं जिनको आप ट्रस्ट कर सकते हो, कौन से लोग हैं जिनको आप लोग पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं कर सकते हो. उन सब चीज़ों को लेके आप लोगों को बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल रहा होगा. अगर घर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ओके, जो शायद आपको सर्व नहीं कर रहा है, या फिर आपके एनर्जी लेवल को नीचे खींच रहा है कुछ हद तक, किसी टाइप का अगर अटैचमेंट है, देन उन सब चीज़ों को भी आप लोग रिलीज़ करो. And with the stormfield, I'm so sorry, this is helping you release quite a lot. Stormfield जो है ये टावर काटी है, यानी कि बहुत कुछ चीज़ें आपके लाइफ से ले जाया जा रहा है. एंड जो आपका सोल एक्सपीरियंस करने वाला है नेक्स्ट, इट्स लाइक ब्लिस, अल्टीमेट ब्लिस, अल्टीमेट स्टेबिलिटी. होम लाइफ में स्टेबिलिटी होगा बहुत लोगों के लिए, मैरिड लाइफ में स्टेबिलिटी होगा. आप सही इंसान से मिलेंगे अगर आप लोग सिंगल हो, क्योंकि यहाँ 4 of Wands है. आई एम सीइंग कि यहाँ सेलिब्रेशन होगा बहुत लोगों के लिए, एंगेजमेंट हो सकता है यहाँ पे किसी एक टाइप का. एंड फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे मुझे चाइल्ड बर्थ भी दिखाई पड़ रहा है अगर आप ऑलरेडी एक कनेक्शन में हो तो, ओके. So let's see, what is group number 1 soul about to experience? Where is group number 1 soul heading from now? One card please. Where is group number 1 soul heading from now? Okay. So यहाँ पे है shamanic journey, purpose, attunement, vision quest. Wow, vision quest. And यहाँ पे है balance, stability, standing firm. बहुत balance and stability होगा आपके लाइफ में आगे जाके. Okay, and that's your soul. That is something that your soul is going to experience next. Okay, आपका जो सोल है एक बहुत ही बैलेंस्ड एंड स्टेबल लाइफ की तरफ आगे बढ़ रहा है, जहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा, बैलेंस्ड होगा. आप एक बहुत ही सॉलिड फाउंडेशन में होने वाले हो, यानी कि आप बहुत ही फर्म खड़े रह पाएंगे, ओके. अपने बिलीव्स को लेके, अपने वैल्यू को लेके, अपने वर्ड को लेके कोई भी आपको हिला नहीं सकता है, या फिर कोई भी आपको सेकेंड गेस नहीं करा सकता है, ओके. ये वैसा एक एनर्जी जहाँ पे यू नो हु यू आर, ओके. आपको मालूम है आप कौन हो, आपको मालूम है कि आप क्या ऑफर कर सकते हो, आपको मालूम है आपका वर्ड क्या है. सो इट्स अ वेरी बैलेंस्ड काइंड ऑफ लाइफ जो आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करो, ओके. एंड जो आपका सोल जिस डायरेक्शन आगे बढ़ रहा है उसमें बहुत ज़्यादा एक आप बोल सकते हो कि इंटीग्रिटी है, आपका एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ है. सो प्रिटी मच आपका फाउंडेशन बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा, ओके. एंड विद अ शामनिक जर्नी, बहुत लोगों के लिए यू मे बी अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल इंसान हो शायद. एंड यहाँ पे आपको अपना आइडेंटिटी और ज़्यादा पता चलेगा कि हु यू एक्चुअली आर. आपका एक पर्पस है इस लाइफ टाइम में, वो चीज़ आप लोग देख पा रहे हो. बहुत लोगों के लिए किसी एक टाइप का अट्यूनमेंट हो सकता है, ओके, जो होगा
स्पिरिचुअल अट्यूनमेंट, ओके, आगे जाके आपके लिए, जहाँ पे शायद आपको किसी एक हायर स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ कनेक्ट किया जा रहा है, आप कनेक्ट हो रहे हो उसके साथ, एंड कुछ एक्टिवेशन हो रहा है आपके अंदर, स्पिरिचुअल एक्टिवेशन। एंड आई एम डेफिनेटली सेइंग कि ये ओवरऑल नया जर्नी है फॉर ग्रुप नंबर 1, ओके। सो हम लोग ये जो लास्ट कार्ड है ये देखते हैं, ओके, ये क्या है यहाँ पे, वेयर इज़ योर वेयर इज़ योर सोल हेडिंग फ्रॉम हियर, ओके। सो यहाँ पे सक्सेस, ओह माय गॉड। सो ये कार्ड कभी भी मैं नहीं देखती, ओके। ये लास्ट में पूरा एडअप जैसा होता है पूरा रीडिंग को लेकर, ओके। सो सक्सेस है यहाँ पे, सो डेफिनेटली आप सक्सेस की तरफ आगे बढ़ो। यहाँ पे बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो गेटिंग कि किसी किसी के लिए अगर आप जॉब के तलाश में थे वो चीज़ आपको मिलेगा, अगर आप प्रमोशन के लिए वेट कर रहे थे वो चीज़ आपको मिलेगा फॉर श्योर। वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि 4 ऑफ वांड्स है, इसके पीछे ही पेज ऑफ पेंटिकल है, एक बहुत ही सॉलिड ऑफर आपको दिया जाएगा एंड उसको लेके बहुत सेलिब्रेशन होगा आगे जाके आपके लाइफ में। फॉर सम ऑफ यू आई एम ऑल्सो गेटिंग कि अगर आप यू वांटेड टू गेट मैरिड या फिर ऐसे ही इंसान के तलाश में हो, देन वो चीज़ आपको मिलेगा आगे जाकर, ओके। सो यहाँ बहुत सक्सेस है। करियर के केस में भी बहुत लोगों के लिए, जो लोग प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा आप लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, देन वो चीज़ आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ एम्प्रेस है, मुझे किसी एक टाइप का रिकॉग्निशन दिखाई पड़ रहा है। स्पेशली जो लोग बिजनेस के फील्ड में है उनके लिए तो बहुत ही अच्छा टाइम आ रहा है, ओके। सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग, एंड बहुत करेज, ब्रेवरी आपकी एनर्जी में मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। सो वाओ, सक्सेस। सो इसलिए यहाँ बोला जा रहा है कि इन ड्रामेटिक चीज़ों पे ज़्यादा अपना एनर्जी ना लगे, इट्स वेरी अननेसेसरी, ओके। उससे बाहर निकले, इवन इफ़ इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, बट आई एम सेइंग कि आपके लिए तो इतना अच्छा टाइम लिखा है आगे जाके कि आप भूल भी जाएंगे कि आपके साथ किसी ने कभी ऐसा किया भी। इट वोंट मैटर टू यू, वो चीज़ आपको बॉदर नहीं करेगा आगे जाके, क्योंकि आपका फ्रिक्वेंसी अलग ही लेवल में होगा। सो दैट्स द मैसेज। सो वही था ग्रुप नंबर 1 का रीडिंग, ओके। सो बहुत लोगों के लिए आप लोग स्कॉर्पियो हो सकते हो, यहाँ पे लियो है, एरीज है, लिब्रा है, यहाँ पे एक्वारियस इज़ हियर, सॉरी स्कॉर्पियो, टॉरस, डिड आई ऑलरेडी से टॉरस है यहाँ पे, सेजिटेरियस है, या व्हाट एल्स, या मुझे वही दिखाई पड़ रहा है और ज़्यादा कुछ भी साइंस मुझे यहाँ दिखाई नहीं पड़ रहा है एक्चुअली, या सो दोज आर द ओनली साइंस आई एम सीइंग। सो ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज था, क्योंकि पूरा मैसेज मुझे यहाँ ही मिल गया था फॉर ग्रुप नंबर 1, बट स्टिल ये और ज़्यादा कंफर्मेशन हो गया। सो एनीवेज वही था ग्रुप नंबर 1 का रीडिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर ग्रुप नंबर 1। आई विल सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग, टिल देन टेक केयर। सो हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने ये कार्ड, ओके, ये इलस्ट्रेशन एंड या फिर ये क्रिस्टल अगर आपने चूज़ किया है क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल, देन ये आपका रीडिंग है, ओके। एंड ये जो कार्ड है ये हम लोग लास्ट में देखेंगे, ये पूरा एडअप जैसा होगा रीडिंग को लेकर, ओके। सो लिव प्लेफुली एंड विद अ लाइट हार्ट, लिसन टू द वॉइस ऑफ योर इनर चाइल्ड है यहाँ पे, एंड क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल, ओके। सो फॉर ग्रुप नंबर 2 आई एम सीइंग कि यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि और ज़्यादा प्लेफुलनेस लाए, या फिर ये एक ऐसा टाइम हो रहा होगा बहुत लोगों के लिए जहाँ आप अपने इनर चाइल्ड के साथ और ज़्यादा कनेक्ट करना चाहेंगे, एंड ये चाइल्डहुड हॉबीज़ हो सकता है आपके लिए जो बहुत ज़्यादा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल निभा रहा होगा करेंटली आपके लाइफ में, जहाँ आप जितना उन सब हॉबीज़ के साथ कनेक्ट करेंगे, वो प्लेफुलनेस के साथ कनेक्ट करेंगे, वो इनोसेंस के साथ कनेक्ट करेंगे, उतना ज़्यादा आपके लाइफ में क्लींसिंग होगा। अगर अननेसेसरी एनर्जी अगर आप लोग होल्ड ऑन करो, बैगेजेस होल्ड ऑन करो, वो क्लींस आउट होगा आपके लाइफ से। बहुत लोगों के लिए अभी करेंटली इनर चाइल्ड हीलिंग हो रहा होगा आपके लाइफ में, ओके। या फॉर सम ऑफ यू आप लोग म्यूजिशियंस हो सकते हो, जहाँ आइडर आप लोग म्यूज़िक के साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड हो, या फिर लिटरली आप लोग म्यूजिशियंस हो सकते हो।
म्यूज़िक भी आपको हील करने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है राइट नाउ, या फिर उस इनर चाइल्ड के साथ कनेक्ट करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकता है म्यूज़िक के थ्रू से। ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे डेफिनेटली। बट यहाँ बोला जा रहा है कि लाइट हार्टेड एनर्जी में आए, प्लेफुली आगे बढ़े, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड परहैप्स यही चीज़ है जो आप लोग नेक्स्ट अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करने वाले हो। आपका आत्मा, आपका सोल नेक्स्ट इसी एनर्जी को एक्सपीरियंस करने वाला है शायद, जहाँ पे आप और ज़्यादा अपनी इनर चाइल्ड के साथ कनेक्ट करेंगे, और ज़्यादा हैप्पीनेस होगा, थोड़ा केयर फ्री जैसा एक एनर्जी है, लाइट हार्टेड एनर्जी है यहाँ पे, या जिसकी वजह से क्लींसिंग हो रहा है आपके एनर्जी में। एंड वही चीज़ आपके लिए मैनिफेस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ओके, जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो आपके लिए और ज़्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि आपका एनर्जी लाइट हो रहा है। सो लेट्स सी, वेयर इज ग्रुप नंबर 2 सोल हेडिंग फ्रॉम नाउ। ओके, वेयर इज ग्रुप नंबर 2 सोल हेडिंग फ्रॉम नाउ। ओके, where is group number 2 soul heading from now? Okay, one card at a time please. Where is group number 2 soul heading from now? Where is group number 2 soul heading from now? Where is group number 2 soul heading from now? Okay, here we go. So that's it. यहाँ पे 9 of swords है, 9 of swords. Okay, सो बहुत टेंशन, वरीज, एंग्जाइटी से डील कर रहे थे शायद आप लोग। लेट्स सी, फर्स्ट कार्ड है आपका व्हील ऑफ फॉर्चून। इंटरेस्टिंग, व्हील ऑफ फॉर्चून है आपका। सेकंड कार्ड है चैरियट। ओके, चैरियट। वेयर इज योर सोल हेडिंग फ्रॉम नाउ? यहाँ पे है स्टार। ओ, चैरियट के बाद स्टार है, वाओ इंटरेस्टिंग, स्टार है यहाँ पे। लास्ट कार्ड है द लवर्स। ओके, लवर्स। सो ग्रुप नंबर 2 के लिए, सो वेयर इज योर सोल हेडिंग फ्रॉम नाउ? सो करेंटली आई एम सीइंग कि कुछ कार्मिक चीज़ें हैं जो अगर अनरिजॉल्व था, यानी कि जिसको पूरी तरह से रिजॉल्व होना था लेकिन वो रिजॉल्व नहीं हुआ। कुछ चीज़ें अगर ख़त्म नहीं हुआ था, या फिर पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ, लूज एंड्स अगर है आपका, कुछ लेसन्स है जो आपको सीखना था वो अगर आप सीखे नहीं थे, या फिर कुछ चैप्टर है जिसको ख़त्म करना था वो चैप्टर आपने ख़त्म नहीं किया, या फिर कुछ इनकम्प्लीट अगर कुछ चीज़ें हैं वो दोबारा से वापस आ रहा है करेंटली आपके लाइफ में। बहुत लोगों के लिए अगर आप किसी चीज़ से भागे थे पास्ट में, उसको अधूरा छोड़कर, वो चीज़ दोबारा से वापस आ रहा होगा बहुत लोगों के लिए विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। वैसा एक मैसेज आ रहा है फॉर सम ऑफ यू। ओके, क्योंकि कुछ रिटर्न आने का एक एनर्जी है जो मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है फॉर सम ऑफ यू, जिससे करेंटली आप लोग डील करो। ये किसी एक टाइप का मेमोरी भी हो सकता है जिसको शायद आपने पीछे रखा हुआ था, उससे डील करने का मन नहीं था, बट टू सम एक्सटेंट उस मेमोरी में किसी एक टाइप का लेसन है आपके लिए, या फिर कुछ चीज़ है जो शायद आपको कंप्लीट करना है। एंड जब तक आप उसको पूरी तरह से कंप्लीट नहीं करते हो, आपके लिए आगे बढ़ने में थोड़ा सा लाइफ में वो डिफ़िकल्ट हो सकता है। सो दोबारा से वो चीज़ आपके लाइफ में लाया गया है। ओके, एंड उसी चीज़ से करेंटली आप लोग डील कर रहे हो शायद अपने लाइफ में विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि आप लोगों के लिए आपके लाइफ में एक नया दरवाज़ा खुल रहा है। ओके, एंड ये कुछ ऐसा ही है जहाँ पे शायद पास्ट चीज़ें रिटर्न आ रहा है। ओके, जो चीज़ शायद जिस चीज़ को आप डिज़र्व करते हो वो रिटर्न आ रहा है, वैसा भी एक वाइब आ रहा है। सो आई एम सीइंग कि एक नया दरवाज़ा है आपके लिए खुल रहा है करेंटली, एक नया दरवाज़ा अनलॉक हो रहा है आपके लाइफ में। सो वेयर इज़ योर सोल हेडिंग फ्रॉम हियर? सो आपका आत्मा नेक्स्ट क्या एक्सपीरियंस करने वाला है, या फिर अभी से किस डायरेक्शन आगे बढ़ने वाला है आपके लाइफ में? यहाँ पे चैरियट है, इसका मतलब ये है कि फाइनली आपको सही डायरेक्शन में लाया जा रहा है। अगर आप भटक गए थे पास्ट में, देन आई एम सीइंग कि आपका सोल फाइनली अलाइनमेंट में आएगा आपके एक्चुअल स्पिरिचुअल जर्नी के साथ, या फिर सोल जर्नी के साथ। ओके, सो विद द चैरियट बीइंग हियर आप लोगों को सही रास्ते पे लाया जा रहा है।
एंड आई एम सीइंग विद स्टार बीइंग हियर, चैरियट बीइंग हियर। ये दो भी कार्ड नोट को डिपिक्ट करता है एक साथ, यानी कि आप लोग अपनी नोट के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो, यानी कि जो आपका पर्पस है इस लाइफ टाइम में, जो सोल कंट्रैक्ट आप लोग लेकर आए हो, जिसको आपको पूरा करना है इस लाइफ टाइम में, उसके साथ आप लोग अलाइनमेंट में आ रहे हो। एंड ये बहुत लोगों के लिए करियर होगा, बहुत लोगों के लिए लव लाइफ के केस में होगा, अलग अलग सिचुएशंस को लेके होगा, लेकिन आप फाइनली सही रास्ते पे आ रहे हो। ओके, वही मैसेज आ रहा है। एंड व्हाट इज़ योर सोल अबाउट टू एक्सपीरियंस नेक्स्ट इज़ बेसिकली जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक डिटर्मिनेशन है। ओके, क्योंकि एक सेंस ऑफ क्लैरिटी आ रहा है आपके लाइफ में कि अच्छा ये डायरेक्शन, ये जर्नी मेरे लिए है एंड मुझे इस डायरेक्शन आगे बढ़ना है चाहे कुछ भी हो। एंड उसमें बहुत कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा, एक जोश आ जाएगा, पैशन आ जाएगा, डिटर्मिनेशन आ जाएगा। सो कोई भी ऑब्स्टिकल आपके लाइफ में आए, इसके बाद आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता है। ओके, आप उसको आराम से ओवरकम कर लेंगे क्योंकि यू आर वेरी डिटरमेंट कि अच्छा दिस इज़ माई डायरेक्शन एंड मुझे इस डायरेक्शन आगे बढ़ना है। सो उस डायरेक्शन आपका सोल आगे बढ़ रहा है आपके लाइफ में। सो आई एम सीइंग कि वेयर इज़ योर सोल हेडिंग फ्रॉम नाउ विद स्टार कार्ड हियर। यहाँ बहुत हीलिंग है। आई एम सीइंग दैट बहुत लोगों के लिए कुछ एक टाइप का स्पिरिचुअल गिफ्ट है जो आगे जाके एक्टिवेट होगा आपके लाइफ में। एंड किसी के लिए देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि बहुत रिकॉग्निशन आपको मिल सकता है। आपका पब्लिक प्लेटफॉर्म हो सकता है फॉर सम ऑफ यू, या फिर आप एक ऐसा प्रोफेशन में हो जहाँ पे लोग आपको देख सकते हैं, लोग आपके आर्ट को देख सकते हैं, या फिर लोग आपके काम को देख सकते हैं। शायद किसी एक टाइप का बहुत ही विजिबिलिटी है शायद। ओके, देयर समथिंग अबाउट लाइक विजिबिलिटी एंड आप दिख रहे हो, वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे, आप दिख रहे हो एंड वो एक मैसेज आ रहा है फॉर सम ऑफ यू। बट ओवरऑल यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीलिंग है विद स्टार कार्ड, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हीलिंग मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। ओके, सो विद द लवर्स कार्ड हियर, यहाँ पे आगे जाके व्हाट इज़ योर सोल अबाउट टू एक्सपीरियंस नेक्स्ट, वो है एक बार जब आप जान लेते हो कि कौन सा डायरेक्शन आपके लिए सही है, समटाइम्स देयर इज़ अ टेंडेंसी कि आपके लिए ये जो एक लेसन आप सीखे हो ना ऑलरेडी या फिर सीखते आ रहे हो, वो दोबारा से आपके सामने रखा जाएगा। एक टेस्ट आपके सामने रखा जाएगा कि आप दोबारा से वापस से वो चीज़ रिपीट करना चाहते हो या फिर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो। ओके, वो चीज़ आपके लिए एक चॉइस जैसा रखा जाएगा फिर से इन द फ्यूचर। ओके, दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग विद द लवर्स बीइंग हियर, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है। दिस इज स्पीकिंग अबाउट जिससे अभी आप लोग डील करो, यानी कि कुछ एक कार्मिक साइकिल है जिसको आप लोग पीछे छोड़ के शायद उससे दूर चले गए थे, वो दोबारा से आपके लाइफ में वापस आ रहा है करेंटली। एंड आप रियलाइज़ करो कि अच्छा मैंने तो सही रास्ता चूज़ नहीं किया था, मुझे अभी सही रास्ता चूज़ करना है। सो वो एक अंडरस्टैंडिंग करेंटली आप लोग फील कर पा रहे हो। सो आई एम सीइंग कि फ्यूचर में जाके दोबारा से यूनिवर्स आपके सामने ये चॉइस रखेगा कि अभी तो आपने देख लिया कि सही रास्ता क्या है, दोबारा से आप ये रास्ता चूज़ करेंगे या फिर वो रास्ता चूज़ करेंगे, पहले जैसा रिपीट करेंगे सेम चॉइस, या फिर अभी आप अपग्रेड करना चाहेंगे या फिर अपग्रेड होना चाहेंगे या फिर असेंड करना चाहेंगे अपने लाइफ में। सो आपके सोल के सामने ये चॉइस रखा जाएगा। सो आई होप आई एम मेकिंग सेंस, लेकिन इट्स एज क्लियर एज डे जो ये मैसेज आ रहा है यहाँ पे। एंड शायद ये चॉइस बनाने से आप लोग पास्ट में बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी से डील कर रहे थे, यू हैव बिन वरीड एंड वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में ला रहा था। सो आई एम सेइंग कि कुछ हद तक ये अपग्रेड एक्सपीरियंस करने के बाद दोबारा से यूनिवर्स आपको टेस्ट करेगा। सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो लेट्स सी what is group number 2 soul about to experience next, or where is group number 2 soul heading in their, where is group number 2 soul heading from now। सो आपका सोल किस डायरेक्शन आगे बढ़ रहा है अभी से, वेयर इज ग्रुप नंबर 2 सोल हेडिंग फ्रॉम नाउ। सो यहाँ पे है द गार्डन एंड द गेट, द गार्डन एंड द गेट। सो यहाँ पे है फर्स्ट कार्ड मैन होल्डिंग अ हार्ट, इंटरेस्टिंग, मैन होल्डिंग अ हार्ट। एंड यहाँ पे है मैजिशियन एंड द मिरर, या
इंटरेस्टिंग। ये इतना सुंदर से मैसेज आया है। सो बहुत लोगों के लिए इट्स इन रिगार्ड्स टू कि आपका दिल किस चीज़ के साथ अलाइनमेंट में है, वो चीज़ आप लोग करेंटली फिगर आउट कर पा रहे हो। शायद आप ये देख पा रहे हो कि अगर कुछ पास्ट में कुछ चॉइसेस आपने लिया था, उस चीज़ ने आपको इतना हैप्पीनेस नहीं दिए। ओके, सो आप ये करेंटली फिगर आउट कर पा रहे हो। सो यहाँ पे कुछ एक आप बोल सकते हो कि कुछ अवेकनिंग हो रहा है, कुछ चीज़ें वापस आ रहा है ताकि आप फिर से चॉइसेस ले पाए। एंड अभी आप लोगों के हाथ पे हाथ में ये चॉइस है कि आप अपने दिल को फॉलो करना चाहते हो, या फिर अपने इंट्यूशन को फॉलो करना चाहते हो, या फिर वो सेम एक विक्टिम माइंडसेट में रहना चाहते हो। क्योंकि यहाँ मुझे एक चॉइस दिखाई पड़ रहा है जहाँ एक विक्टिम माइंडसेट है, दूसरा जो एनर्जी है वो है यस आई विल बी एबल टू मेक इट हैपन, यस मुझे आगे बढ़ना है, ये वैसा एक एनर्जी है। सो पास्ट में शायद आप लोग एक विक्टिम माइंडसेट में थे कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझसे नहीं होगा, क्यों ऐसा हुआ। एंड आई एम सीइंग कि नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग कि आपका दिल किस चीज़ के साथ अलाइनमेंट में है, आप उस डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ेंगे एंड उसी डायरेक्शन आपका सोल आगे बढ़ रहा है नेक्स्ट। ओके, एंड देयर इज दिस मैसेज जहाँ पे आगे जाके विद द मैजिशियन एंड द मिरर दिस स्पीक्स अबाउट एक मिरर आपके सामने रखा जाएगा। ओके, विद द मैजिशियन एंड द मिरर, ये मैनिफेस्टेशन का मिरर आप इसको बोल सकते हो, यानी कि जो आपके अंदर है वो आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट होगा। अगर आप श्योर हो अंदर से, देन आपके चॉइसेस में वो चीज़ दिखाई पड़ेगा। ओके, सो देयर इज समथिंग अराउंड ये टेस्ट दोबारा से आपके सामने रखा जाएगा, क्योंकि आई एम डेफिनेटली सीइंग ये पास्ट में भी ये टेस्ट आपके सामने रखा गया था, लेकिन आपने कुछ और चॉइस लिया जहाँ पे शायद बहुत एंग्जाइटी से आप लोग डील कर रहे थे एंड यू काइंड ऑफ लाइक विक्टिम माइंडसेट में आ गए थे शायद। एंड आई एम सीइंग कि इन द फ्यूचर एज वेल ये टेस्ट आपके सामने रखा जाए कि वेदर आपके अंदर वो एक फेथ है कि नहीं, क्योंकि वहाँ से ही आपका मैनिफेस्टेशन एबिलिटी स्टार्ट होगा। सो यहाँ पे इसलिए बोला जा रहा है कि थोड़ा लाइट हार्टेड एनर्जी में आए, इतना ज़्यादा टेंशन वरी एंग्जाइटी में नहीं आना है। जितना आप अपनी इनर चाइल्ड के साथ कनेक्टेड रहेंगे उतना ज़्यादा मैनिफेस्टेशन आपके लिए ईजी होगा। ओके, यहाँ प्लेफुलनेस आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। जितना ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे उतना ज़्यादा आपको लगेगा कि ओ माय गॉश ये मेरे लिए नहीं होगा। ओके, वैसा एक एनर्जी है। सो विद द गार्डन एंड द गेट दिस स्पीक्स अबाउट ये लड़की जैसे गार्डन के अंदर है, यहाँ पे शी इज़ मिसिंग आउट ऑन अपॉर्चुनिटीज़ जो एक गेट के बाहर है, एक गेट के अंदर अटका हुआ है एंड जो गार्डन है वो गेट के बाहर है एंड उसमें ही बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है एंड ये लड़की वो चीज़ देख नहीं पा रही है। सो ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे पास्ट में आपने बहुत अपॉर्चुनिटीज़ को मिस आउट किया होगा क्योंकि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए रेडी नहीं थे। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 2, क्योंकि यहाँ बहुत एंग्जाइटी था, आप लोग एंग्जाइटी से डील कर रहे थे। ओके, चॉइसेस बनाने से डर रहे थे। सो उसी चीज़ की वजह से शायद आप बहुत अपॉर्चुनिटीज़ को मिस आउट कर रहे थे पास्ट में। एंड आई एम सीइंग कि फ्यूचर में ये चॉइस दोबारा से आपके सामने रखा जाएगा कि व्हाट डू यू वांट टू डू। अगर आप कुछ नया मैनिफेस्ट करना चाहते हो देन वो चीज़ आपको अंदर से उस चीज़ को लेके श्योर होना पड़ेगा एंड आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि उसी से मिरर जो है वो आपको दिखाया जाएगा कि व्हाट डू यू वांट टू मैनिफेस्ट। अगर आप पेसिमिस्टिक एनर्जी में रहेंगे आप पेसिमिस्टिक सिचुएशन अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करेंगे, अगर आप पॉजिटिव रहेंगे पॉजिटिव सिचुएशन मैनिफेस्ट करेंगे। सो वैसा एक एनर्जी मुझे यहाँ दिखा पड़ रहा है। इट्स सो एज क्लियर एज डे, आई एम सीइंग लाइक वाओ दिस इज़ वेरी पावरफुल। सो एनीवेज, so let's see where is group number 2's soul heading from here. Where is group number 2's soul heading from here? One more card. Where is group number 2's soul heading from here? Okay, here we go. So it has 7th house here. This area of your life is about long-term significant partners, romantic, business or family. Okay, so that's the card that came out. So यहाँ पे first card है आपका 6th house, the work, health and duty area of your life. Yeah. And यहाँ पे है the 11th house where the cosmos grants wishes, luck, friends and social occasions. Wow, interesting. So यहाँ पे एक जो
बार बार आप लोग करते आ रहे थे, क्योंकि पास्ट के एनर्जी में 6th हाउस है। सो आई एम सीइंग कि जो शायद चीज़ आप लोग बार बार रिपीट कर रहे थे, ओके, आई एम सीइंग कि इट्स फाइनली टाइम टू ब्रेक फ्री फ्रॉम दैट, क्योंकि पास्ट में आप लोग बहुत ज़्यादा फिक्सेटेड रहे हो एक चीज़ को लेके, एक रूटीन को लेके। आई एम डेफिनेटली सीइंग वेरी फिक्सेटेड काइंड ऑफ एनर्जी बहुत लोगों के लिए, या किसी किसी के लिए किसी टाइप का एक हेल्थ इश्यूज से भी डील कर रहे थे शायद आप लोग, वो एक मैसेज आ रहा है। बट ओवरऑल आई एम सीइंग विद द 6th हाउस यहाँ पे, या आई एम सीइंग लाइक सम काइंड ऑफ लाइक विक्टिमहुड भी है यहाँ पे, विक्टिम माइंडसेट, एंड थोड़ा एक रिपीटेटिव एनर्जी है, रूटीन ओरिएंटेड एनर्जी है। आपको रूटीन बहुत ज़्यादा पसंद है शायद, यानी कि आप चाहते हो कि आपके लाइफ में वो चीज़ बार बार एक ही रूटीन बार बार रिपीट हो, क्योंकि शायद आप लोग बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हो बहुत लोगों के लिए। दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। लेकिन यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कि उस कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलना है इस लाइफ टाइम में, ओके। उस कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलना है, एंड जो चीज़ बार बार आप लोग रिपीट करो, ओके, अभी उस रूटीन से आपको बाहर निकलना है, वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। यू हैव अ चॉइस वेदर टू रिपीट द सेम थिंग या फिर कुछ आप दूसरा चॉइस ले, ओके। एंड जो अवेयरनेस आपको मिल रहा है, एक्चुअली यू ऑलरेडी नो कि कौन सा डायरेक्शन आपके लिए सही है। सो विद द 11th हाउस यहाँ पे एक दरवाज़ा आपके लिए खुलेगा आगे जाके, एंड चॉइस भी रखा जाएगा कि एक चॉइस आपको नए डायरेक्शन की तरफ ओवरऑल ले जाएगा, नया सोशल ओकेजन, नया नेटवर्क, नए लोग, नया एक्सपीरियंस, वैसा एक मैसेज आ रहा है। अगर आप सेम चीज़ करते रहेंगे, आप सेम चीज़ों को एक्सपीरियंस करेंगे एंड कुछ चेंज नहीं होगा आपके लाइफ में। सो आगे जाके वो चॉइस आपके सामने रखा जाएगा कि वेदर यू वांट टू डू द सेम थिंग, और कुछ और आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो अपनी लाइफ में, या फिर देयर इज़ अ चॉइस। एंड यहाँ अगर आप कुछ और एक्सपीरियंस करना चाहते हो, देन उसके साथ एक नया दरवाज़ा आपके लाइफ में खुल जाएगा विद द 11th हाउस, एंड इसमें नए नए लोग आपके लाइफ में आएंगे, नया एक्सपीरियंसेस आपके आपके लाइफ में आएगा, नए दोस्त आपके लाइफ में आएंगे, सोशल ओकेजन्स आई एम सीइंग, एंड जो विशेस है इट विल बी ग्रांटेड, ओके। जो आपका विश है वो ग्रांट किया जाएगा। सो आपको अपने डर को ओवरकम करना है फॉर ग्रुप नंबर 2। दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग। बहुत लोगों के लिए देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जो चॉइस आप लोग बनाएंगे उससे आप लोग नए लोगों से मिलेंगे, एंड उसके थ्रू से शायद आप लोग एक नए पार्टनर से भी मिल सकते हो, वो एक मैसेज आ रहा है। देयर समथिंग अबाउट लाइक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, ये मैरिज हो सकता है, ओके। या आगे जाके यू मे बी मैनिफेस्टिंग दैट। बहुत लोगों के लिए बिजनेस पार्टनरशिप भी होगा, शायद नए नए लोगों से मिलेंगे जहां आपको बिजनेस पार्टनर मिलेगा आगे जाके। बहुत लोगों के लिए ये आपका लाइफ पार्टनर भी है प्लस बिजनेस पार्टनर भी है, वैसा एक मैसेज आ रहा है। एक नया फैमिली लाइफ आप लोग मैनिफेस्ट करेंगे, या सो योर सोल वांट्स टू एक्सपीरियंस दैट। लेकिन वहाँ तक पहुँचने से पहले एक टेस्ट है जो आपके सामने रखा जाएगा, ओके। क्योंकि पास्ट में आप कुछ लेसन है जो बार बार आप लोग रिपीट करते आ रहे हो, एंड शायद वो इनकम्प्लीट रहा है, एंड वो इसलिए बार बार रिपीट हो रहा है आपके लाइफ में, वही मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 2, वेयर इज ग्रुप नंबर 2 सोल हेडिंग फ्रॉम हियर? वेयर इज ग्रुप नंबर 2 सोल हेडिंग फ्रॉम हियर प्लीज? ओके, वेयर इज ग्रुप नंबर 2 सोल हेडिंग फ्रॉम हियर? सो यहाँ पे स्टॉर्म फील्ड है, स्टॉर्म फील्ड। सो आपका सोल अभी से किस डायरेक्शन आगे बढ़ रहा है? सो यहाँ पे क्लीनिंग हाउस, ओ माय गॉश, ये ग्रुप नंबर 1 के लिए भी निकला था। सो लेकिन ये बहुत ही अलग एनर्जी है एक्चुअली। सो यहाँ क्लीनिंग हाउस है, सो यहाँ सफाई करना है, पुराने एनर्जीज़ को सफाई करना है फॉर ग्रुप नंबर 1, सॉरी ग्रुप नंबर 2। दैट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। पुराने बिलीफ सिस्टम को सफाई करना है आपको, एंड अगर कुछ चीज़ें आपके घर में है जो शायद आपको सर्व नहीं कर रहा है, अगर कुछ ओल्ड बैगेजेस है जो अभी भी आप लोग कैरी कर रहे हो अपने पास्ट से, देन इट्स टाइम टू क्लीन दैट आउट, ओके। अपने घर की भी सफाई करने की ज़रूरत है फॉर सम ऑफ यू। अगर आपका घर बहुत ज़्यादा डस्टी है, अगर कुछ चीज़ें अननेसेसरी चीज़ें पड़ा हुआ है, देन उसको साफ़ करना है, वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो डेफिनेटली वेयर इज़ योर सोल हेडिंग नेक्स्ट? यहाँ बहुत क्लींसिंग है आपके लाइफ में ओवरऑल, स्पेशली अराउंड बिलीफ सिस्टम,
ओके जैसा बिलीफ सिस्टम आप लोग होल्ड ऑन करो उसको लेके क्लींसिंग है. सो लेट्स सी वेयर इज ग्रुप नंबर 2 सोल हेडिंग फ्रॉम हियर. वेयर इज ग्रुप नंबर 2 सोल हेडिंग फ्रॉम हियर प्लीज. ओके सो यहाँ पे टचिंग अर्थ प्लांटिंग समथिंग न्यू. टचिंग अर्थ प्लांटिंग समथिंग न्यू. एंड यहाँ पे है इनोवेशन न्यू क्रिएशंस. या नया क्रिएशन इनोवेशन. सो ये कुछ नया क्रिएट करने का टाइम आ गया फॉर ग्रुप नंबर 2. यू हैव बिन डूइंग द सेम थिंग जिसकी वजह से आपका सोल जो नया कुछ अगर एक्सपीरियंस भी करना चाहता है देन आई एम सीइंग कि वो कर नहीं पा रहे क्योंकि आप एक ही लेसन को बार बार रिपीट कर रहे हो या फिर एक ही टाइप के चॉइसेस आप लोग बना रहे हो. सो यहाँ पे आई एम सीइंग कि इट्स टाइम टू क्रिएट समथिंग न्यू. कुछ नया आपको मैनिफेस्ट करना है. क्लीनिंग हाउस घर साफ़ करने की ज़रूरत है या फिर कुछ ऐसी बिलीफ सिस्टम्स जो आपको सर्व नहीं कर रहा है. इट्स टाइम टू ब्रेक फ्री फ्रॉम दैट क्योंकि न्यू क्रिएशन इट स्पीक्स अबाउट ओवरऑल नया एनर्जी ब्रांड न्यू एनर्जी जो आपको मैनिफेस्ट करना है. आपका सोल वो एक्सपीरियंस करने के लिए रेडी है. ओके सो दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग. सो लेट्स सी ये जो कार्ड है ये क्या है. ये मैंने लास्ट के लिए छोड़ दिया था. रिकवरी है. ओ माय गॉश. सो यहाँ रिकवरी है. सो बहुत लोगों के लिए आपका हेल्थ भी आप लोग रिकवर कर रहे हो शायद. ओके किसी एक टाइप का रिकवरी चल रहा है शायद. ये किसी एक टाइप का हीलिंग हो रहा है जिसके वजह से एक नया दरवाज़ा आपके लाइफ में खुल रहा है शायद. दैट्स वाई विद द व्हील ऑफ फॉर्चून आई एम सीइंग दैट. सो पास्ट में अगर बहुत ज़्यादा लैक माइंडसेट में थे विक्टिम माइंडसेट में थे एंड अगर हेल्थ इश्यूज भी चल रहा था देन आप लोग रिकवर हो रहे हो अभी. ओके देयर इज दिस रिकवरी गोइंग ऑन एंड आपका जो सोल है जो नेक्स्ट एक्सपीरियंस करने वाला है वो है सम काइंड ऑफ रिकवरी ओवरऑल. ओके आप लोग रिकवर करेंगे. बहुत कुछ चीज़ें आपके लाइफ में रिकवर होगा. एक सेंस ऑफ हैप्पीनेस जो है ब्लिस जो है एक चाइल्ड लाइक एनर्जी जो है उसको रिकवर करेंगे आप लोग. ओके वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. एक ब्रांड न्यू एनर्जी है जो रिकवर होगा. या फ्रेशनेस आई एम सीइंग दैट फ्रेशनेस इन योर एनर्जी. सो वही मैसेज आ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2. ओके डेफिनेटली ओपन कनेक्शंस या ब्राइट हार्ट लाइट ओपन कनेक्शंस है यहाँ पे. सो देयर समथिंग अबाउट आपका हार्ट चक्रा बंद था. सो आप शायद नए कनेक्शंस को अपने लाइफ में आने देने से भी ना आप लोग बहुत ज़्यादा हेजिटेंट होते हो एंड क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी से भी डील करते हो. सो आप बहुत ज़्यादा एंशियस हो जाते हो शायद नए कनेक्शंस को लेकर क्योंकि आप रूटीन बहुत ज़्यादा पसंद करते हो या फिर चेंजेस के साथ आप लोग इतना यू डोंट डील वेरी वेल विथ चेंजेस. आपको इतना फट से चेंजेस पसंद नहीं है. बट क्योंकि आप लोग बार बार पास में भी यही चीज़ करते आ रहे हो लाइफ में वो चीज़ बार बार रिपीट हो रहा है. एक ही कार्मिक साइकिल रिपीट हो रहा है फॉर मोस्ट ऑफ यू. एंड यहाँ पे आगे जाके आपके लिए चॉइस रखा जाएगा कि आप कुछ और मैनिफेस्ट करना चाहते हो या फिर सेम सिचुएशन आप लोग मैनिफेस्ट करना चाहते हो. ओके इट्स गोइंग टू बी अप टू यू. लेकिन यहाँ बोला जा रहा है कि अपना दिल खोलिए क्योंकि नए नए कनेक्शंस आपके लाइफ में आने के लिए रेडी हो रहा है. एंड ये बहुत ही ब्राइट एनर्जी है ब्राइट लाइट है जो आपके लाइफ में एंटर करने के लिए रेडी हो रहा है. सो यू हैव टू बी ओपन टू दैट. ओके सो वही है ग्रुप नंबर 2 का मैसेज. बहुत लोगों के लिए आप लोग हीलिंग के फील्ड में हो सकते हो. ओके विद द 11th हाउस एंड द 6th हाउस वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. एंड शायद आपने बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों से भी डील किया होगा पास में जहाँ पे अनट्रस्टवर्डी थे ना ट्रस्टवर्डी लोग नहीं रहे शायद आपके पास में. फ्रेंडशिप में धोखा मिला होगा वैसा भी एक वाइब आ रहा है. एनिमीज से डील किया होगा आपने पास्ट में. सो अभी यहाँ बोला जा रहा है कि यू नीड टू ओपन योर हार्ट क्योंकि वो चीज़ एक्चुअली आपको बहुत रिजिड रख रहा है. ओके एंड अभी नए कनेक्शंस को लेके आपको ओपन अप होना है क्योंकि उसी के थ्रू से आपके अगर आप मैरिज चाहते हो अगर नए कनेक्शन लव लाइफ में कुछ अपग्रेड चाहते हो देन वो चीज़ होगा आपके लिए. ओके सो बहुत लोगों के लिए आप लोग वर्गो हो सकते हो. यहाँ पे है कैंसर लियो स्कॉर्पियो टॉरस एक्वारियस जेमिनाई है. जेमिनाई है कैप्रिकॉर्न है फॉर सम ऑफ यू. व्हाट एल्स स्कॉर्पियो इज़ वेरी स्ट्रांग. यू हैव टू ओपन अप क्योंकि आप पास्ट में बहुत ज़्यादा जगल करते आ रहे हो. सॉरी क्योंकि आप लोग ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हो
एंड इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि लाइट हार्टेड एनर्जी लाइए अपने लाइफ में, क्योंकि तभी चॉइसेस बनाने में और ज़्यादा इजी होगा। बहुत लोगों के लिए आप लोग ऐसे ऐसे सिनेरियोज बना लेते हो अपने माइंड में जहाँ पे आपके लिए चॉइसेस बनाने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो जाता है, क्योंकि आप लोग एंग्शियस हो जाते हो, ओवर थिंकिंग करने लग जाते हो, ऐसे अननेसेसरी सिनेरियोज शायद बना लेते हो अपने माइंड में, एंड इट कीप्स यू स्टक इन वन एनर्जी। वो चीज़ आपको एक एनर्जी में स्टक रखता है। एंड जैसे कि यहाँ सोल कॉलिंग हो रहा है बहुत लोगों के लिए एक डायरेक्शन के तरफ, यू आर बीइंग गाइडेड टू ओपन योर हार्ट टू मेकिंग न्यू चॉइसेस। ओके, सो वही है ग्रुप नंबर 1 का मैसेज। सो थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 2 का मैसेज। सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2। आई सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर। सो हेलो ग्रुप नंबर 3, अगर आपने यू आर एक्सपीरियंसिंग अ स्पिरिचुअल ब्लॉसमिंग, टेक अ न्यू डायरेक्शन एंड बी ओपन टू न्यू एक्सपीरियंसेस चूज़ किया है, देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो एंड टाइगर्स आई एज वेल। सो बहुत लोगों के लिए आई एम सेइंग कि आप लोग ब्लूम कर रहे हो। ओके, करेंटली किसी एक स्पिरिचुअल असेंशन से डील करो जहाँ पे आप लोग स्पिरिचुअली ग्रो हो रहे हो, इवॉल्व हो रहे हो। पहले जैसे थे अभी आप लोग ऐसे नहीं हो। बहुत चीज़ों की समझ आप में आ गई है। एक्चुअली आप चीज़ों को बहुत ही मेच्योरिटी से अभी देख सकते हो। ओके, जो पहले शायद अगर आप अलग ढंग से देखते थे वो अभी आप लोग अलग ढंग से देख पा रहे हो। सो वैसा एक मैसेज आ रहा है जहाँ पे आप लोग स्पिरिचुअली असेंशन से डील करो। एंड बहुत वक्त से शायद आप लोग एक जगह पे थे, या फिर बहुत चेंजेस अगर आप चाह भी रहे थे वो नहीं हो रहा था शायद आपके लाइफ में। वो इसलिए था क्योंकि आप लोग किसी एक टाइप का स्पिरिचुअल ग्रोथ है, स्पिरिचुअल पूरी तरह से एक प्रोग्रेस में थे आप लोग, किसी एक टाइप का स्पिरिचुअल डेवलपमेंट आपके लाइफ में चल रहा था। ओके, एंड अभी आप लोग उस कंप्लीशन में पहुंच चुके हो जहाँ पे यू आर डन विद इट। ओके, आप लोग स्पिरिचुअली ऑलरेडी यू आर ब्लॉसमिंग, आप एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हो। एंड जो चीज़ शायद आपको सिखाया जा रहा था वो आप लोग सीख चुके हो, या फिर यहाँ पे एक अलग ही टाइप का एक ग्लो भी होगा आप में अभी राइट नाउ। ओके, जहाँ पे लोग भी सेंस कर पाएंगे आपका एनर्जी, किसी एक टाइप का शिफ्ट हो रहा है आपके एनर्जी में। यू आर चेंजिंग, यू आर शिफ्टिंग, या वो एक मैसेज आ रहा है। बहुत लोग हैं जो लोग सैटर्न रिटर्न से डील कर रहे हैं शायद करेंटली अपने लाइफ में। ओके, सो ये जो कार्ड है ये हम लोग लास्ट में देखेंगे। ये पूरा रीडिंग जो है उसको लेकर एक एडअप जैसा होगा। ओके, सो विद द यू आर एक्सपीरियंसिंग अ स्पिरिचुअल ब्लॉसमिंग, सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि टेक अ न्यू डायरेक्शन। सो यहाँ बोला जा रहा है कि नया डायरेक्शन ले अपनी लाइफ में, एंड नए एक्सपीरियंसेस को लेकर ओपन रहिए। ओके, क्योंकि यहाँ पे कुछ बहुत ही बड़ा सा शिफ्ट या फिर चेंज आपके लाइफ में होने के लिए रेडी हो रहा है। ओके, एंड विद द टाइगर्स आई बहुत प्रोटेक्शन मिल रहा है उसी प्रोसेस में, क्योंकि आपका एनर्जी जो है वो अभी एक रिसेंटली नए शिफ्ट से गुजर चुका है। ओके, बहुत एक शिफ्ट से आप लोग डील कर चुके हो। सो आपका जो एनर्जी है वो थोड़ा बहुत वल्नरेबल है। आई एम सो सॉरी, आज को मेरा जो टंग है वो रोल नहीं हो रहा है। ओके, सो एनीवे, सो यहाँ पे डेफिनेटली आई एम सीइंग आपका एनर्जी जो है वो करेंटली वल्नरेबल है, एंड आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन मिल रहा है। ओके, सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग, या बहुत प्रोटेक्शन आपको मिल रहा है। सो लेट्स सी where is group number 3 soul heading from here? Okay, where is group number 3 soul heading from here, please? Okay, where is group number 3 soul heading from here? Okay, where is group number 3 soul heading from here, please? Where is group number 3's soul heading from here? Where is group number 3 soul? Okay, here we go. So यहाँ पे है 3 of wands. Okay, 3 of wands है, I hope you are seeing it. 3 of spirals, 3 of wands. So first card है आपका 8 of pentacles. Okay, 8 of pentacles, 8 of stones. आपका next card है 6 of mirrors, 6 of cups. आपका थर्ड कार्ड है द वॉचर, क्वीन ऑफ कप्स। ओके, सो यहाँ पे है 2 of swords. ओके, इंटरेस्टिंग। सो फॉर ग्रुप नंबर 3 आपका सोल किस डायरेक्शन आगे बढ़ रहा है यहाँ से।
सो अभी करेंटली आप लोग कुछ बिल्ड कर रहे हो अपनी लाइफ में, एंड योर सोल क्या एक्सपीरियंस करने वाला है नेक्स्ट, विल गेट इनटू दैट लिटिल बिट लेटर। सो यहाँ पे आपका जो सोल है इस लाइफ टाइम में, जो फिजिकल वेसल है आपका अलॉन्ग विद योर सोल, करेंटली आप लोग बहुत ही सॉलिड फाउंडेशन अपने लाइफ में बिल्ड करो। बहुत नॉलेज, बहुत आई एम सीइंग कि अपने आप को स्टेबल कर रहे हो आप लोग। ओके, आई एम सीइंग स्टेबिलिटी आउट हियर, एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि बहुत एक एंसेस्टर्स के साइड से बहुत सपोर्ट है आपको लेकर, या डेफिनेटली बहुत नॉलेज है, विजडम है जो आपने एक्यूमुलेट किया है। ये पास्ट में जितना एक्सपीरियंसेस आपने देखा होगा, वहाँ से आपने बहुत विजडम एंड नॉलेज एक्यूमुलेट किया है फॉर ग्रुप नंबर 3। एंड अभी आप लोग एक बहुत ही सॉलिड एंड स्टेबल फाउंडेशन अपने लाइफ में बिल्ड करो। बहुत लोगों के लिए फाइनेंसेस के केस में कुछ एक स्टेबिलिटी आप लोग बिल्ड करो शायद अभी करेंटली। बहुत लोगों के लिए आप अपना स्किल्स पॉलिश करो, टैलेंट एंड गिफ्ट अगर आपका है उसको आप लोग पॉलिश करो। एंड यहाँ पे एंसेस्टर्स के तरफ से आपके लिए बहुत सपोर्ट है। आई एम डेफिनेटली सीइंग ग्रुप नंबर 3 यहाँ पे आप लोग अपने एंसेस्टर्स के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड हो, एंड आप जिस जगह हो करेंटली, आपका आत्मा जिस जगह है, एंड बाय एंसेस्टर ये बस इस जन्म का एंसेस्टर नहीं, आपके पास्ट लाइफ के एंसेस्टर्स भी प्रेजेंट है आपके एनर्जेटिक फील्ड में। आई एम सीइंग दैट। ओके, सो आपका जो सोल है वो प्रिपेयर हो रहा है किसी चीज़ के लिए आगे जाके। ओके, आई एम सीइंग यू आर गेटिंग प्रिपेयर्ड, आपका सोल प्रिपेयर्ड हो रहा है या एंड किसी एक टाइप का पर्पस है जो आप इस लाइफ टाइम में फुलफिल करने आए हो, उसके पीछे आपके एंसेस्टर्स का बहुत बड़ा एक हाथ है। आपके एंसेस्टर्स के साइड से बहुत सपोर्ट है फॉर ग्रुप नंबर 3। ओके, सो विद द 6 ऑफ कप्स आई एम सीइंग कि वेयर इज़ योर सोल हेडिंग फ्रॉम नाउ। यहाँ और ज़्यादा हारमनी है। अगर आपके कनेक्शंस में मिसअंडरस्टैंडिंग आ गया था, ये किसी के साथ भी हो सकता है, फ्रेंडशिप के केस में, रिलेशनशिप के केस में, सिबलिंग्स के केस में, आई एम सीइंग फॉर ग्रुप नंबर 2 वो मिसअंडरस्टैंडिंग आपका दूर हो रहा है, एंड आपके दिल में और ज़्यादा कंपैशन आ रहा है। ओके, आगे जाके ये डेफिनेटली आपके लिए होने वाला है फॉर ग्रुप नंबर 3। एंड यहाँ पे आप लोग किसी को लेके भी दुश्मनी, रिजेंटमेंट, गुस्सा आप नहीं रखने वाले हो। ओके, यू आर डन विद इट। सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो यहाँ पे एक स्माइल आपके होठों में होगा, जहाँ पे आप स्माइल करेंगे, जहाँ पे आप लोग किसी भी चीज़ को इतना सीरियस नहीं लेंगे या फिर अपने दिल पे नहीं लगाएंगे। ओके, आप चीज़ों को लाइटली लेंगे। ओके, वैसा एक वाइब आ रहा है जहाँ पे आप किसी को लेके भी गुस्सा होल्ड ऑन नहीं करो। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो विद द क्वीन ऑफ कप्स आई एम सीइंग कि आपको अपने बारे में बहुत कुछ चीज़ें मालूम पड़ रहा है। इमोशनल स्टेबिलिटी मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है, वेयर यू आर अंडरस्टैंडिंग हु यू एक्चुअली आर। आपको ये भी समझ में आ रहा है कि कुछ चीज़ों को ऐसे क्यों होना था या फिर वैसे क्यों होना था। योर सोल इज़ हेडिंग टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन जहाँ बहुत मेच्योरिटी है, इमोशनल मेच्योरिटी। आई एम डेफिनेटली सीइंग दैट। अलग ही टाइप का एक विजडम है जहाँ आप यू कैन सी थ्रू सिचुएशंस। ओके, आप लोगों का अगर कोई इशू भी लोग लेकर आते हैं ना आपके पास, अपने इश्यूज़ का अगर आपके ऊपर प्रोजेक्ट भी करते हैं, आपको पता चल रहा है कि वो ये इंसान किस जगह से आ रहा है एंड किस लिए ये इंसान ऐसा बिहेव कर रहा है या फिर ऐसे एक्ट कर रहा है। यू कैन इवन सी थ्रू दैट। ओके, एंड जिसकी वजह से आप हमेशा एक स्टेबल एनर्जी में रहने वालों जहाँ पे आप इजीली ट्रिगर्ड नहीं होंगे। ओके, एंड दैट्स वेयर योर सोल इज़ हेडिंग। या डेफिनेटली। एंड एक अलग ही टाइप का डिसर्नमेंट भी है कि अच्छा ये मेरे लिए सही है, ये मेरे लिए गलत है, आप ये चीज़ देख पा रहे हो, एंड दैट्स वेयर यू आर हेडिंग। एंड विद द 2 ऑफ स्वर्ड्स आई एम सेइंग कि इवन इफ पूरा पिक्चर आपको दिखाई ना पड़े कि अच्छा चीज़ें कहाँ जा रहा है, कैसे आगे बढ़ रहा है, आप अपनी इंट्यूशन के साथ ज़्यादा कनेक्टेड रहेंगे। यानी कि आप डर को अपने ऊपर हावी होने नहीं देने वाले हो। ये आपका फर्स्ट थिंग आई एम सेइंग, क्योंकि आप ऑलरेडी उस असेंशन से डील कर चुके हो।
ओके, यू हैव ऑलरेडी डेल्ड विद दैट। आप स्पिरिचुअली एक ऐसे जगह पे पहुंच चुके हो जहाँ पे एक ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग है कि सब चीज़ का एक पर्पस होता है, एंड जो भी होता है कुछ हद तक अच्छे के लिए होता है, एंड जहाँ भी आप लोग आगे बढ़ो, जिस डायरेक्शन आगे बढ़ो, वो उसके पीछे भी एक पर्पस है। वो चीज़ आप लोग समझ पा रहे हो, एंड यू नो कि सब चीज़ का अपना एक टाइमिंग है, अपने ढंग से वो अनफोल्ड होगा। यू काइंड ऑफ लाइक नो दैट। सो यहाँ पे विद टू ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे देखेंगे, यहाँ एमेथिस्ट या फिर आप बोल सकते हो कि वेरी पर्पल काइंड ऑफ एनर्जी जो इंट्यूशन को डिपिक्ट कर रहा है। यहाँ पे आप अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करके जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, वन आफ्टर अनदर जो चैप्टर है वो डिस्क्लोज होगा आपके लाइफ में, वो अनफोल्ड होगा, एंड आप देखते जाएंगे कि हाउ guided you are. Okay, so let's see, where is group number 3 soul heading from now, please? Where is group number 3's soul heading from now? Where is group number 3's soul heading from now? Okay, here we go. So यहाँ पे है angel of balance. Okay, angel of balance. So आपका सोल अभी से किस डायरेक्शन आगे बढ़ रहा है? So यहाँ पे है हैप्पी फैमिली. वाओ, हैप्पी फैमिली. I hope you are seeing it. Next card है yin yang. Yeah, yin yang. Wow. So definitely with the happy family, family life में अगर issues चल रहा था वो resolve होगा, and that's where your soul is heading. and बहुत लोगों के लिए अगर आपका ना parental wound अगर बहुत था ना, कि बहुत ब्रोकन फैमिली से अगर आप लोग बिलोंग करते हो, या फिर ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हो जहाँ पे इतना हैप्पीनेस नहीं था, या फिर इतना बैलेंस नहीं था चीज़ें. ओके, इवन इफ अगर ये पेरेंटल वन नहीं है, ये सिबलिंग के साथ भी हो सकता है. अगर बहुत वंडिंग हुआ है, सैडनेस हुआ है, देन वो चीज़ रिजॉल्व हो रहा है फॉर ग्रुप नंबर 3, एंड उसी डायरेक्शन आप लोग आगे बढ़ो जहाँ पे आप किसी भी टाइप का निगेटिविटी अपने दिल में नहीं रख रहे हो, बल्कि एक हायर ग्राउंड है जो आप लोग ले रहे हो अपनी लाइफ में. ओके, जहाँ पे यू आर जस्ट लेटिंग इट बी, आप इसको जस्ट रहने दे रहे हो. ओके, यहाँ पे हारमोनी ला रहे हो चीज़ों को लेकर. या आई एम सीइंग हैप्पीनेस, हारमोनी, एंड डेफिनेटली आई एम सीइंग कि पास्ट में अगर आप ऐसे एक्शंस लेते थे जो आपके इंट्यूशन के साथ कनेक्टेड नहीं था, एंड आप लोग बिना सोचे समझे कुछ एक्शंस ले देते थे, देन वो चीज़ रिजॉल्व हो रहा है, क्योंकि अभी आप लोग और ज़्यादा सॉर्टेड आउट होंगे, और ज़्यादा धैर्य के साथ, ओके, पेशेंस के साथ आप लोग आगे बढ़ने वाले हो अपने लाइफ में, एंड दैट्स वेयर योर सोल इज़ हेडिंग. सो लेट्स सी आपका सोल किस डायरेक्शन आगे बढ़ रहा है. ओके, सो group number 3's soul, where is group number 3's soul heading from now? Where is group number 3's soul heading from now, dear God? Where is group number 3's soul heading? One more card. Where is group number 3's soul heading? Okay, so यहाँ पे है Scorpio. This energy is intense, masterful, thoughtful and magnetically charming, but also secretive and possessive. Okay, so where is group number 3 soul heading from here? So Cancer है. This energy is emotional, sensitive, caring and loving. It may concern family, a mother or a child. Oh my gosh. यहाँ पे है Leo. The energy is flamboyant, dramatic, proud and passionate. It focuses on the importance of self-belief. Yeah, और कॉन्फिडेंस आ रहा है. ओके, एंड दैट्स वेयर योर सोल इज हेडिंग. अपनी इंट्यूशन के ऊपर पूरी तरह से ट्रस्ट करना. आई एम डेफिनेटली सीइंग आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड होने वाला है, क्योंकि इस ट्रांसफॉर्मेशन से ऑलरेडी आप लोग डील कर रहे हो जहाँ आपका इंट्यूशन एक्टिवेट हो रहा है. सो अपकमिंग फ्यूचर में, ओके, वेयर योर सोल इज हेडिंग, उसमें आई एम सीइंग कि आपको इतना डिफ़िकल्टी नहीं होगा अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट करने में. ओके, यू जस्ट नो कि आप सही डायरेक्शन आगे बढ़ रहे हो, आपको सही डायरेक्शन ले जाया जा रहा है. सो यहाँ पे इतना एंग्जाइटी का जगह नहीं होगा आपके लाइफ में, वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. सो यहाँ कैंसर है. सो डेफिनेटली बहुत लोगों के लिए अगर कुछ फैमिली इश्यूज चल रहा था, देन वो रिजॉल्व हो रहा है. दैट्स फर्स्ट थिंग. सेकेंडली आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए अगर आप मदर हो, ओके, और यू आर बिकमिंग अ मदर. ओके, वैसा एक मैसेज आ रहा है बहुत लोगों के लिए. आप अपने चाइल्ड के लिए, अपने बच्चों के लिए आप एक सॉलिड फाउंडेशन बिल्ड करना चाह रहे हो, एंड वो चीज़ आप लोग करेंटली कर रहे हो एक्चुअली. बहुत लोगों के लिए ये मदर फिगर के साथ आपका कनेक्शन
और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। अगर आपका मदर वन रहा है वो हील हो रहा है बहुत लोगों के लिए। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि आप एक हीलिंग एनर्जी में आ रहे हो ज़्यादा। ओके, आई एम सीइंग कि आप अपने इंट्यूशन के साथ कनेक्ट करो और ज़्यादा वो डिवाइन फेमिनिन कंपैशनेट एनर्जी में आ रहे हो, जहाँ आप सब चीज़ों को कंपैशन के जगह से देख पा रहे हो, वेर आप अपने अंदर के जो एनर्जी है, कंपैशनेट एनर्जी, इसको टेंट होने नहीं दे रहे हो किसी एक्सटर्नल सिचुएशन के वजह से। ओके, सो डेफिनेटली आई एम सेइंग कि यहाँ और ज़्यादा करेज एंड ब्रेवरी आप में दिखाई पड़ रहा है। ओके, व्हेन इट कम्स टू योर वेर एवर यू आर हेडिंग, वेर एवर योर सोल इज हेडिंग, आपका सोल नेक्स्ट जो एक्सपीरियंस करेगा वो है अलग ही टाइप का एक लीडरशिप एबिलिटी, जहाँ आप एक लीडरशिप पोजीशन में होने वाले हो। एंड आई एम सीइंग कि एक बहुत ही स्टेबल एनर्जी में आप लोग होंगे। ओके, या so let's see furthermore, where is group number 3 soul heading from now? Where is group number 3 soul heading from now, please? Okay, here we go. So यहाँ पे है encouragement. So आपका soul किस direction? Sad embrace है, interesting. So किसी एक सैडनेस से आप लोग डील कर रहे हो। ओके, आई एम डेफिनेटली सीइंग दैट किसी एक टाइप का सैडनेस है जिससे आप लोग डील करो, एंड यू आर एम्ब्रेसिंग दैट। आप उस सैडनेस को एम्ब्रेस करो जिसके वजह से हीलिंग हो रहा है आपके लाइफ में। ओके, या एक सैडनेस है जिससे आपने डील किया, उसको जितना आप नर्चर करेंगे, एम्ब्रेस करेंगे, उतना ज़्यादा आई एम सीइंग कि आप हील होंगे। एंड आपका सोल उस डायरेक्शन आगे बढ़ रहा है जहाँ पे यू अंडरस्टैंड योर ओन पेन। आपको मालूम है कि आपका ट्रिगर कहाँ से आता है, आप कब ट्रिगर होते हो, क्यों ट्रिगर होते हो, वो सब कुछ आपको दिखाई पड़ रहा है क्लियरली। एंड दैट्स वेयर यू आर हेडिंग, जहाँ पे विद एनकरेजमेंट यू आर एबल टू सी द बिगर पिक्चर। ओके, इवन इफ फिजिकल रियलिटी में आपको दिखाई ना पड़े कि आपका लाइफ किस डायरेक्शन आगे बढ़ रहा है, यहाँ पे अलग ही टाइप का एक एनकरेजमेंट है। ओके, एंड आप एक इंट्यूटिवली समझ पा रहे हो कि आपका जो बिगर पिक्चर है लाइफ का वो क्या है। डेफिनेटली बहुत लोगों के लिए यू आर मेंट टू बी अ लीडर, जिसके वजह से आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन होगा आगे जाके। वाओ, इंटरेस्टिंग। एंड ये जो भूल भुलैया जिसमें अटके हुए थे ना आप बहुत वक्त से, उससे आप लोग बाहर निकल रहे हो। सो लेट्स सी, वेयर इज ग्रुप नंबर 3 सोल हेडिंग फ्रॉम नाउ? Where is group number 3 soul heading from now, dear angels and guides? Where is group number 3 soul heading from now? Okay, sensuality, feminine wisdom, passion. Oh my gosh. So यहाँ बहुत strong feminine, divine feminine energy बार बार मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। Death and rebirth है, darkness to light. So this speaks about shadow work. Oh my gosh. Group number 3 का जो reading है ना, it's like utmost spiritual एसेंशन। ओके, यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें इंटरनली हो रहा है। एंड आई एम सीइंग कि आपका सबसे ज़्यादा एक आउट ऑफ ऑल द 3 पाइल्स आपका हायर रिल्म के साथ स्ट्रॉन्गेस्ट कनेक्शन है। आई एम गेटिंग दैट, एंड जिसके वजह से आप एक ओल्ड सोल हो। आई एम ऑल्सो गेटिंग दैट, आप एक ओल्ड सोल हो, आई मीन टू से। एंड जिसके वजह से आपके लाइफ में बहुत इंटेंस स्पिरिचुअल लेसन है जिससे आप लोग डील करते हो फॉर ग्रुप नंबर 3। एंड विद डेथ एंड रिबर्थ कुछ चीज़ें हैं जो अगर आप अनअवेयर थे अपने अंदर, ओके, ये कुछ एक पास्ट को लेके सैडनेस वंस हो सकता है। एंड इवन इफ आप लोग सोच रहे थे कि आपने कब का उस चीज़ को भुला दिया है, वो सब चीज़ शायद कुछ हद तक आप फिगर आउट कर पा रहे हो कि उन सब चीज़ों को अभी भी हीलिंग की ज़रूरत है। विद द डेथ एंड रिबर्थ ये शैडो वर्क को डिपिक्ट किया जा रहा है, यानी कि कुछ चीज़ें हैं आपके अंदर जिसको हील होने की ज़रूरत है, जो हील हो रहा है। ओके, एंड इसीलिए यहाँ स्पिरिचुअल ब्लॉसमिंग को डिपिक्ट किया जा रहा है। एक नया डायरेक्शन है, नया एक्सपीरियंसेस है जो आपके लिए स्टार्ट होने वाला है फॉर ग्रुप नंबर 3। सो टू डार्कनेस टू लाइट आप क्लियरली चीज़ों को देख पा रहे हो। एंड आई कीप ऑन गेटिंग यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन फ्रॉम योर एंसेस्टर फॉर ग्रुप नंबर 3। आपका बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन है एंसेस्टर्स के साइड से। ओके, आई डोंट नो व्हाई आई फील लाइक पुलिंग वन लास्ट कार्ड फॉर यू। सो वेयर इज ग्रुप नंबर 3 सोल हेडिंग फ्रॉम हियर? वेयर इज ग्रुप नंबर 3 सोल हेडिंग फ्रॉम हियर? ओके, सो यहाँ पे डीप फ्रीज, ओके,
आई डोंट नो व्हाई मुझे और एक कार्ड मुझे पुल आउट करने का मन गया. ओके, वन रिंग सर्कस. ओ माय गॉश, वन रिंग सर्कस. सो आई बी रियली ऑनेस्ट, बहुत लोगों के लिए आई एम गेटिंग कि आपका जो आगे का जर्नी है ना, जो आपका सोल नेक्स्ट एक्सपीरियंस करने वाला है, वो बहुत ही अलग ही टाइप का एक एम्पावरमेंट है. ओके, यानी कि आपको पता चलेगा कि हाउ पावरफुल यू एक्चुअली आर. आप अपने आप से बहुत कुछ चीज़ें अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो, बहुत कुछ चीज़ें आराम से आप लोग रेगुलेट कर सकते हो. सो यहाँ पे एक ऐसा एनर्जी है विद द वन रिंग सर्कस वेयर you are going to be very very independent. That's one thing I'm seeing. बहुत ही इंडिपेंडेंट एक एनर्जी है यहाँ पे. एंड विद लियो ये लीडरशिप एबिलिटी को डिपिक्ट किया जा रहा है. सो योर सोल इज़ अबाउट टू एक्सपीरियंस अ वेरी ह्यूज अपग्रेड. ओके, वेयर आप फिगर आउट कर पाएंगे कि आप एक्चुअली कौन हो. आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आपका एंसेस्ट्रल बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है. ओके, ये पास्ट लाइफ का भी एंसेस्ट्रल बैकग्राउंड मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है. एंड आप ये चीज़ फिगर आउट कर पा रहे हो. यू हैव सम काइंड ऑफ लाइक वेरी वेरी ह्यूज कनेक्शन विद योर एंसेस्टर्स. एंड बहुत लेसन्स आपने सीखा होगा इस लाइफ टाइम में जो आपके पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है. एंड कुछ एंसेस्ट्रल बैगेजेस भी है जो आपके थ्रू से क्लींस आउट हुआ होगा फॉर ग्रुप नंबर 3. एंड आई एम सीइंग विद द वन रिंग सर्कस, आपको पता चल रहा है कि हाउ पावरफुल यू आर. एंड आप अकेले से कुछ चीज़ें अपने लाइफ में बिल्ड करेंगे जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा. अगर पास में आप लोग स्टक फील कर रहे थे, अभी आप लोग स्टक फील नहीं करेंगे. इनफैक्ट यू विल बी वेरी वेरी एम्पावर्ड. एंड बहुत कुछ चीज़ें आप अकेले ही एकम्प्लिश कर पाएंगे. वो एक मैसेज आ रहा है इन अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मैनर. दिस इज स्पीकिंग अबाउट सेल्फ एम्पावरमेंट विद द लियो. ओके, यू आर मेंट टू बी अ लीडर इन दिस लाइफ टाइम. एंड बहुत लोगों के लिए वो चीज़ आप लोग देख पाएंगे अपने अंदर, लाइक हु यू एक्चुअली आर. ओके, सो लेट्स सी ये लास्ट कार्ड क्या है आपके लिए. परफेक्ट टाइमिंग है. ओ माय गॉश, परफेक्ट टाइमिंग है. सो बहुत लोगों के लिए यहाँ पे परफेक्ट टाइमिंग आपके लिए, देयर सम काइंड ऑफ लाइक परफेक्ट टाइमिंग दैट्स वेटिंग फॉर यू. एक सरप्राइज है, एक अपॉर्चुनिटी है जो वेट कर रहा है आपके लिए फॉर ग्रुप नंबर 3. ओके, एंड उसका एक परफेक्ट टाइमिंग है. टिल देन आई एम सीइंग कि यहाँ पे आपको रियलाइज़ कराया जा रहा है कि हु यू एक्चुअली आर. क्योंकि बीच में शायद आप लोग जान नहीं पा रहे थे आप एक्चुअली कौन हो, बट इवेंचुअली आप लोग ये फिगर आउट कर पा रहे हो. कुछ शैडो वर्क भी चल रहा है क्योंकि जब आप उस पोजीशन में होंगे कुछ शैडो से शैडो एस्पेक्ट आपका जिसको शायद हीलिंग की ज़रूरत है. ओके, एंड वो जब आप लीडरशिप पोजीशन में होंगे सो दैट ये चीज़, ये जो शैडो एस्पेक्ट है ये आपको हिंदर ना करे, उसके लिए यहाँ पे हीलिंग हो रहा है. ओके, सम काइंड ऑफ हीलिंग इज़ गोइंग ऑन. सो यहाँ परफेक्ट टाइमिंग है. एंड देयर सम काइंड ऑफ मासिव अपॉर्चुनिटी जो आपके लाइफ में आएगा, बट देयर परफेक्ट टाइमिंग फॉर दैट. सो वही था ग्रुप नंबर 3 का मैसेज. ओके, सो ये बहुत ही स्पिरिचुअल रीडिंग निकल के आया फॉर ग्रुप नंबर 3. ओके, आउट ऑफ ऑल द पाइल्स ग्रुप नंबर 3 आई एम सीइंग कि आपका स्पिरिचुअल जर्नी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है. ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. सो वही है. सो बहुत लोगों के लिए आप लोग कैंसर हो सकते हो, लियो है यहाँ पे, स्कॉर्पियो इज़ हियर, या सेजिटेरियस, लिब्रा. ओके, स्कॉर्पियो, एरीज, वर्गो. ओके, व्हाट एल्स, या मुझे उतना ही दिखाई पड़ रहा है, मुझे और कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है एक्चुअली. ग्रुप नंबर 3. सो थैंक यू सो मच. ओके, आई विल सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग. टिल देन टेक केयर.